सुप्रभात बच्चों। कल हमने धर्मवीर भारती द्वारा रचित कालजयी रचना अंधा युग के प्रासंगिकता पर विचार किया था, जिसके अंतर्गत अंधा युग महाभारत कालीन घटना को लेकर रची गई अंधा युग की वर्तमान संदर्भों में जो प्रासंगिकता है, मानवीय मूल्यों के अवमूल्यन, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर स्थितियों, मर्यादाओं के हनन आदि के विषय में चर्चा की। इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे। अंधा युग में देश कालगत बदली हुई परिस्थितियों में एक नवीन अर्थ को व्याख्यायित किया गया है। दोनों प्रहरियों के संवाद युधिष्ठिर की शासन व्यवस्था के माध्यम से आधुनिक शासन व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक संकेत करते हैं। प्रहरी 1, शासक बदले। प्रहरी 2, स्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं। प्रहरी 1, इससे तो पहले के शासक अच्छे थे। प्रहरी 2, अंधे थे। प्रहरी 1, लेकिन वे शासन तो करते थे, ये तो सत्य ज्ञानी हैं। प्रहरी 2, शासन करेंगे क्या? प्रहरी 1, जानते नहीं हैं ये प्रकृति प्रजाओं की। जब तक एक राजा प्रजा के स्वभाव से, उसकी आवश्यकताओं से परिचित नहीं होता, तब तक उसकी शासन व्यवस्था उत्कृष्ट नहीं होती है। विगत को आगत से जोड़ने वाले प्रहरियों के कथनों में आधुनिक शासक वर्ग पर व्यंग्य की भंगिमा बड़ी गहरी है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने युधिष्ठिर के शासन के संबंध में प्रहरियों के वार्तालाप को थोड़ा बहुत आज के युग पर लागू माना है, लेकिन भारतीय राजनीतिक जीवन की बदली हुई परिस्थितियों में इनकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। अंधा युग के पात्र अपनी विशिष्ट पौराणिकता में भी आधुनिक विचारों के वाहक हैं। अपने चरित्र में विराट मानवीय चेतना को समाहित किए हुए ये पात्र जीवन की विसंगतियों से ग्रस्त, कुंठित, निराश, अमर्यादित एवं विघटित आस्थाओं वाले मनुष्यों के प्रतीक है। ये प्रतीकत्व उनके चरित्र की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता, वरन उन्हें एक विराट मानवीय प्रासंगिकता प्रदान करता है, जिसके कारण महाभारत की कथा के एक अंश का पुनर्कथन मात्र न रहकर अंधा युग मानव मन के अंतर जगत का महाकाव्य बन गया है। अपनी विशिष्ट मानसिकता तथा मनोग्रंथियों के कारण कई आलोचकों ने इन चरित्रों को वैचारिक कोटि का स्वीकार किया है। इस प्रकार 20वीं सदी की युद्धजन्य मनोवृत्तियों को रेखांकित करने के लिए धर्मवीर भारती ने महाभारत कालीन चरित्रों को आधुनिक भावभूमि प्रदान की है। धर्मवीर भारती ने इस काव्य के चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिक आधार पर पुराने मिथकों को आधुनिकता का संदर्भ दिया है। डॉक्टर बच्चन सिंह का विचार है कि अंधा युग के धृतराष्ट्र, संजय, युयुत्सु, अश्वत्थामा आदि अपने नाम और काम दोनों से मिथक है। स्मरण रखना चाहिए कि ये न आदिम मिथक है और न उपनिषद कालीन है। इन्हें ह्रासोन्मुख भारतीय संस्कृति की फलश्रुति कहा जा सकता है। आज के संदर्भ में उनका अर्थापन गहरे अर्थ में मनोवैज्ञानिक है। इन चरित्रों के मानसिक घात, प्रतिघात तथा द्वंद्वात्मक स्थिति का चित्रण सशक्त रूप में हुआ है। हर पात्र किसी न किसी रूप में मूल्यांधता को प्रस्तुत करता है। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर 20वीं शताब्दी की युद्धोत्तर पतनोन्मुखी संस्कृति तथा राजनीतिक दृष्टि से नेतृत्व वर्ग की अंधता या अविवेक के प्रतीक है। गांधारी वर्तमान युग की अनास्था, निराशा और कटुता को व्यक्त करती है। उसकी दृष्टि में नैतिकता झूठी है, नीति आडंबर है, विवेक बेईमानी है तथा कृष्ण या आस्था वंचक है। गांधारी उस भयभीत मानवता की प्रतीक है जो युद्धोत्तर बर्बर और अमर्यादित नैतिकता की प्रक्रिया में कटु निराशा और अनास्था का मार्ग पकड़ लेती है। उसकी मानसिकता अश्वत्थामा के समान है।
युयुत्सु में आज के आत्मघाती प्रवृत्ति है। सत्य या न्याय का पक्ष का साथ देता हुआ वह सत्य की त्रासदी का प्रतीक बन गया है। संजय आधुनिक युग की विसंगति को भोगता है, जो अंधों की कथा सुनाता सुनाता स्वयं भी अंधा हो जाता है और मानवीय सत्य को उपार्जित नहीं कर पाता। अंधा युग का एकमात्र विवेकशील चरित्र संजय मोह निशा में कंटकित पथ पर भटककर मर्यादा, नैतिकता और सत्य को खंडित होते देखता है। अपनी इस नियति में वह आधुनिक बुद्धिजीवी का प्रतिनिधित्व करता है। अंधा युग के कृष्ण अपनी संपूर्ण प्रभुता में देवत्व और दानत्व की संधि रेखा पर अवस्थित आधुनिक मनुष्य भी हैं, जो परिस्थितियों से प्रेरित होकर सत्य की रक्षा करते हैं तो सत्य का त्याग भी, मर्यादा को वहन करते हैं तो अमर्यादा का ग्रहण भी। इस प्रकार पहली बार कृष्ण को अमर्यादित रूप में चित्रित किया गया है और तब कृष्ण का व्यक्तित्व उस जटिल मनुष्य के व्यक्तित्व के रूप में उभरता है, जो पाप पुण्य, सत्य असत्य, मर्यादा अमर्यादा के झूले पर घड़ी के पेंडुलम की भांति सदा दोलायमान रहता है। इस प्रकार वे संशयग्रस्त आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत करते हैं। अंधा युग का केंद्रीय पात्र अश्वत्थामा युद्ध जनित प्रतिहिंसक वृत्ति, बर्बरता, पशुता और संहार को सूचित करता है। युद्ध की बर्बरता तथा युधिष्ठिर के नर या कुंजर वाले अर्ध सत्य से आघातित अश्वत्थामा अपना विवेक खोकर पशु बन जाता है। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। कोमलतम भावों और भविष्य की हत्या हो जाने पर केवल मात्र वध ही उनके जीवन का धर्म बन जाता है। वध, केवल वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। अश्वत्थामा की यह बर्बर पाशविकता और वध धर्मिता वास्तव में आधुनिक विश्व जीवन में व्याप्त है। दो आणविक युद्धों के परिणाम स्वरूप आज के विश्व मानव ने उसी प्रकार कुंठित और विक्षिप्त होकर पाशविकता और बर्बरता धारण कर ली है, जो मानव अब महाभारत के अभिशप्त चरित्र अश्वत्थामा में निहित है। वस्तुतः अंधा युग के अश्वत्थामा के अंदर की कुरूपता आधुनिक मनुष्य के कुरूपता है, उसके अंदर की पाशविकता आधुनिक मानव की पाशविकता है, उस आधुनिक मानव की जिसके अंदर निरंतर एक युद्ध वृत्ति विद्यमान रहती है। इस तरह अश्वत्थामा केवल पौराणिक पात्र ही नहीं, आधुनिक मानव का प्रतिनिधि अथवा प्रतीक बन जाता है। युद्ध के दुष्परिणामों से आक्रांत पशुत्व की भूमि पर खड़ा वह आधुनिक मानव के समान आजीवन पीड़ा भोगने के लिए अभिशप्त है। यूरोप के अनास्थावादियों जैसे नीत्शे, सार्थ, ब्रेख्त आदि ने जिस मनुष्य की कल्पना की, अश्वत्थामा उसी का प्रतीक है। युद्धवादियों के प्रति हिंसक पशुत्व और न्यूरोटिक युद्ध लिप्सा का पोषक होते हुए भी अश्वत्थामा महाभारत कालीन व्यक्ति विशेष न रहकर उस संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी आत्मा ने युद्ध की भयंकरता और संत्रास को प्रत्यक्ष झेलकर अचिंत्य वेदना भोगी है। वध या पाशविकता उसकी नीति नहीं, मनोग्रंथि बन चुकी है। घृणा, प्रतिहिंसा और प्रतिशोध का अंधा युग उसकी शिराओं में प्रवाहित हो रहा है, जिसका परिणाम केवल मनोवृत्तियों को विगलित करता है। आंतरिकता से भरे हुए अश्वत्थामा में आज के युग की मरणोन्मुखी संस्कृति बोल रही है तथा उसकी मनोग्रंथियां आज की परिस्थितियों की देन है। युद्ध के परिणामों को भोगते हुए दोनों प्रहरियों की पीड़ा वैयक्तिक न होकर आधुनिक मानव की पीड़ा के संकेत दे जाती है। इन दोनों चरित्रों का नाम ही न होना आधुनिकता के बोध के लिए हुए। दोनों प्रहरी जन साधारण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी नियति शासन तंत्र के हाथों में बंद है। अंधे शासकों के अंधे आदेशों का पालन करते हुए जिनके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह जाता। केवल वहन करते थे आज्ञाएं हम अंधे राजा की, नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मत। प्रहरियों के संवादों में आधुनिक यांत्रिक जीवन की स्थिरता, अर्थहीनता
व्यर्थता और ऊब के संकेत मिलते हैं। जैसे प्रहरी 1, 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में ढाले हमारे ये निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बने, रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। अस्तित्व का हमारे कुछ भी अर्थ नहीं था। प्रहरी 2 कहता है, जीवन के अर्थहीन सूने गलियारों में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। जीवन की इस निरर्थकता, रिक्तता और परवशता में ये प्रहरी व्यापक परिप्रेक्ष्य में आधुनिक मानव की स्थिति के प्रतीक बन जाते हैं। उस मानव की नियति के जिसके समक्ष जीवन को उसके वास्तविक अर्थ में जीने के लिए न कोई मार्ग शेष है और न ही कोई चुनाव की स्वतंत्रता। इस प्रकार अंधा युग के पात्रों ने अपनी रचनागत पौराणिकता और मानवीय अस्तित्व को खोकर एक प्रतीकत्व को प्राप्त किया है। पौराणिक और आधुनिक दोनों स्तरों पर युद्ध जन्य संस्कृति की अनैतिकता, अमर्यादा के अनुरूप इस काव्य के सभी पात्र मूल्यांधता के किसी न किसी स्तर या रूप या पक्ष के प्रतीक हैं। अपनी इस अंधता में ये पात्र युद्धोत्तरकालीन ह्रासोन्मुख संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस काव्य का शीर्षक के अतिरिक्त अंधा युग में अंकों के शीर्षक भी प्रतीकात्मकता है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, पंख, पहिए और पट्टियां, गांधारी का शाप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या तथा प्रभु की मृत्यु सभी में आधुनिकता के संकेत हैं। पशु का उदय तथा कृष्ण की मृत्यु में जहां मानवीयता और मूल्यों के विघटन का संकेत मिलता है, वहां इसकी प्रेरणा बहुत कुछ भारती को नित्से के ईश्वर की मृत्यु हो गई है, हमने उसकी हत्या कर दी है, तथा ब्रेख्त के कथन मनुष्य मर गया, मैं इसका साक्षी हूं के अनास्थावादी पाश्चात्य विचार दर्शन से प्राप्त हुई लगती है। कथा गायन इस काव्य नाटक के प्रतीकात्मक अर्थों को स्पष्ट करने में पर्याप्त सहायक हुआ है। निष्कर्षतः अंधा युग में अतीत के प्रतीकों द्वारा वर्तमान को अभिव्यक्ति मिली है। अपनी संपूर्ण आस्था के बावजूद इस काव्य के अंत में कृष्ण का चरित्र जिस आस्था को विस्तारित करता है, वहां एक और संभावित तीसरे महायुद्ध की त्रासकदायक स्थिति में वर्तमान के अंधे युग को तोड़कर ज्योति और विश्वास देने का प्रयास है, वहां आधुनिकता की अस्वीकृति भी। आधुनिकता बोध के धरातल पर और वर्तमान दौर की परिस्थितियों की प्रासंगिकता की दृष्टि से अंधा युग एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।